स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में हमारा टेलीफोन नंबर होता है, हमारा पूरा नाम होता है और हमारा एड्रेस होता है। वहां से 100 सरनेम्स यानी जो हमारे नाम के लास्ट में नाम होता है वो पिक्ड अप किया जाता है रैंडमली, यानी ऐसा नहीं कि लेटर ए से शुरू किया तो वहीं से सारे सरनेम उठा लिए, अलग अलग जगह से हमने पिक्ड अप किया। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज फॉलोज। उसके बाद हमने कितने लेटर्स किसी सरनेम में है उस आधार पे एक डेटा तैयार किया, जो कुछ इस तरह से है। नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे लिखा, नंबर ऑफ सरनेम्स यहां पर लिखा हुआ। समझेंगे कैसे डेटा को? 1 से 4 यानी 1 से 4 लेटर्स इंग्लिश के अल्फाबेट के थे तो ऐसे 6 सरनेम हमको मिले। 30 सरनेम्स ऐसे थे जो 4 से 6 लेटर्स के बने हुए थे। इसी तरह से आगे भी हमसे बोला जा रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमको बोला जा रहा है कि एक हिस्टोग्राम बनाओ जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है उसकी हेल्प से। हम जानते हैं कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राम में जो बार होती है, जो रेक्टेंगल होता है, वो एक दूसरे से सटा होता है। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होगी तो इनमें गैप आ जाएगा, तो हम हिस्टोग्राम की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस चेक वेदर द गिवन इंफॉर्मेशन हैज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल और नॉट। तो देखो यहां पे 4 पे खत्म हो रहा है, 4 पे शुरू, 6 पे खत्म, 6 पे शुरू, 8 पे खत्म, 8 पे शुरू, 12 पे खत्म हो रहा है तो 12 से ही शुरू हो रहा है। इट मींस कि गिवन इंफॉर्मेशन में क्लास इंटरवल हमारी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब एक दूसरी चीज चेक करते हैं। देखो 1 से 4 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट से लोअर लिमिट अगर मैं घटाता हूं तो ये 3 आता है। 6 में से 4 घटाओगे 2, 8 में से 6 घटाओगे 2, 12 में से 8 घटाओगे 4। हम क्या निकाल रहे हैं? हम क्लास विड्थ या क्लास साइज निकाल रहे हैं। यहां पे आएगा 8, हमने यहां पे क्लास विड्थ निकाल लिया। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए स्टैटिस्टिक्स में, हमने सीखा कि हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं अलग अलग क्लास इंटरवल्स और उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कंपैरिजन करते हैं। अगर रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा तो हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट। कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया तो एक ही ग्राफ पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाए और उसका कंपैरिजन किया। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यह भी जरूरी होता है कि जब हम कंपैरिजन करें तो सेम चीजों के बीच में करें, इजंट इट? चलो मैं आपको बताता हूं कि कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में क्यों किया जाता है। जैसे ये मार्कर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये मेरी फिंगर है लेट्स से 10 ग्राम्स। मैं बोलूं कि कौन बेहतर है? आप बोलोगे सर दिस इज अ स्टूपिड कंपैरिजन, राइट? कि कंपैरिजन लेंथ और वेट के बीच में आप कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट? और सही भी है। लेकिन जब हम ये डेटा यहां पे बनाते हैं और देखते हैं तो यही चीज हम भूल जाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं दूसरा, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। देखो जैसे मैंने बोला तुमको कि एक बच्चा है जिसका 80 मार्क्स है, लेकिन 80 मार्क्स इसके 100 में है। दूसरा बच्चा है इसके 120 मार्क्स है, लेकिन 120 मार्क्स इसके हैं 200 में। तो क्या ये मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसमें बेहतर परफॉर्मेंस किसका है? तो आप बोलोगे सर ये तो 100 में, ये 200 में है। या तो आप इसको 200 में लिखो या तो 100 में लिखो, क्योंकि सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर यहीं पे आप डिसाइड करोगे तो आप 120 देखोगे, बोलोगे इसका परफॉर्मेंस अच्छा, और यहीं पे हो जाएगा गलत। अच्छा मैं इसको सेम कर रहा हूं, 100 में कंपैरिजन इसका किया तो सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन, इन्हें 100 के बीच में कंपैरिजन, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ गया? 60 आ गया, राइट?
अब 100 में ये 60 मार्क्स पाता है, 100 में ये 80 मार्क्स पाता है, तो किसका परफॉर्मेंस बेहतर है? इसका परफॉर्मेंस बेहतर है। हमने क्या किया कि सेम चीज कर दी, सेम वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हमने कर दिया। अब यहां पर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि देखो क्लास विथ अलग अलग है, तो कंपैरिजन अलग अलग चीजों के बीच में नहीं हो सकता, तो हमको सेम बनाना होगा। तो हम मान लेते हैं जो मिनिमम क्लास विथ है वही ऐसी वैल्यू है जिससे हम सारी चीजों का, सारी फ्रीक्वेंसीज यानी नंबर ऑफ सरनेम्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं कि 3 अगर क्लास विथ है तो फ्रीक्वेंसी 6 है। अगर 2 क्लास विथ होती, कंपैरिजन, दो हम एक ऐसी वैल्यू मान रहे हैं, 2 एक ऐसी वैल्यू मान रहे हैं जिससे कंपैरिजन करेंगे, सब सेम वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन होगा तभी तो कंपैरिजन बोलते हैं। तो हम करेंगे तो आएगी इसकी वैल्यू 3 2 जा 6, कितना हुआ? 4। तो यहां पे हमने 4 लिख दिया, ठीक है। 3 में 6 था तो 2 में कितना होगा? अब इसी तरह से देखो हम यहां पे लिखेंगे 2 में 30 है, राइट, तो 2 में कितना होगा? ये तो सेम चीज है, तो 30 ही रहेगा, तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा। यानी जिस क्लास विथ से हम कंपैरिजन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज नहीं आता। तो यहां पर ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं 44, ठीक है। इसमें तो इतना हमने कर लिया, ओके। अब यहां पे 4 देखो, 4 में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 है, राइट, तो 2 में कितनी होगी? 2 2 जा 4, कितनी? 8, 2 8 जा, तो यहां पे हमने लिख दिया 8। इसी तरह से इसका करेंगे, 8 में फ्रीक्वेंसी 4 है, राइट, तो 2 में कितनी होगी? 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 1 आ गया। तो हमने ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है और हमने जो मिनिमम क्लास विथ ही उसका रेफरेंस लिया और उसी से कंपेयर कर दिया जितनी फ्रीक्वेंसीज है, तो हमको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है। अब देखो, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट का एक फार्मूला तो तुमको बता दिया जाता है, लेकिन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ये हमको नहीं बताया जाता। तो ये भी समझना जरूरी है कि हमको क्यों ये करना पड़ता है, क्या जरूरत इसकी है। नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा क्योंकि आप कंपैरिजन ही गलत करते हो। तो चलो, अब यहां पे ये क्या हुआ, इसको हम बोल देते हैं क्लास विथ, हम इसको बोल सकते हैं, राइट, या ऐसे भी बोल सकते हैं विथ ऑफ रेक्टेंगल, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं। और ये क्या होगी? ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई ना, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस दो इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ग्राफ अपना बना लेंगे, यानी हिस्टोग्राम बना लेंगे। देखो कैसे, यहां पे मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले गए, राइट। इसके बीच में और भी लाइंस जब आप ग्राफ पेपर लोगे होगी, लेकिन मैंने 1 1 के इंटरवल पे ये ग्राफ ऐसे बना दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ में आप देखोगे ऐसे भी लाइंस होती है, राइट। तो यहां पे ऐसे छोटे छोटे मार्क्स मैंने बना दिया, आप ये समझ जाना कि यहां पे लाइंस ऐसे ड्रॉ है। तो ग्राफ पेपर पे तो सब कुछ लाइंस ड्रॉ होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो 1 2 3 4 हमने ऐसे लिख लिया, और ये नंबर ऑफ लेटर्स है ये लिखा। नंबर ऑफ सरनेम्स में हमने 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सरनेम्स हमने माना, ठीक है। तो इस तरह से वाई एक्सिस पे इसको हमने शो कर दिया। अब हमको सिंपली हिस्टोग्राम बनाना है। देखो, और किसकी हेल्प से? विथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की हेल्प से। तो चलो बनाते हैं। देखो यहां पे विथ कितनी है? 3 है। तो 3 विथ लाने के लिए मतलब उसकी चौड़ाई है ना, तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3, तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे हम। विथ हमको मिल गई। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी 4, तो 4 1 2 3 4 यहां पे इसके सामने, तो कुछ इस तरह से
हमने बना दिया। तो ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसको मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं, लेकिन आपको ग्राफ में मिटाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, राइट। आप सिर्फ डार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, तो इस तरह से हमने कर दिया। तो ये 4 हो गया, इसको इस तरह से हो गया, डन। ओके, अब यहां पे हमारा 2 विथ है, तो 2 विथ का मतलब 1 2, यहां पे हम पहुंच गए, ये वाले पोर्शन पे पहुंच गए, करेक्ट। इसमें कितना है 30 है, तो 30 यहां पे है, देखो ये 30 है अपना ना, 30 है, तो यहां पे पहुंच गए। तो इसको हम इस तरह से हमने कर दिया, इसको हटा देने की जरूरत है, ये हो गया। ओके, अब उसके बाद यहां पे 2 विथ है, तो 2 विथ है, इसका मतलब 8 पे पहुंच जाएंगे यहां पे हम ना। लेंथ कितनी है 44 है, तो 40 यहां पे है, 41 42 43 44, तो लगभग यहां पे पहुंच गए, राइट। तो 2 की लेंथ है, तो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है भाई। और ये हमने यहां से मिटा दिया, तो ये हमको मिल गया ए, है ना। ओके, अब उसके बाद 8 है और 4 इसकी विथ है। 4 विथ है का मतलब देखो 1 2 3 4, यानी 12 तक पहुंच गए, इस पॉइंट तक हम पहुंच गए। अब इसकी हम चाहें तो यहां से ये सब मिला सकते हैं, क्योंकि ठीक है, विथ 4 होगी, 12 में से 8 घटाओगे तभी तो 4 आएगा, 1 2 3 4, राइट। ठीक है, हाइट कितनी है 8 है, तो 8 कहां पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 8 ऐसे थोड़ा इधर उधर मुझसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये मान लो ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद यहां पे है 8 है विथ, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक हम पहुंच गए यहां तक, राइट। तो इसका मतलब ये हमको जरूरत ही नहीं इसकी, यूं ग्राफ पेपर पे आप नहीं मिटाने लगना, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, करेक्ट। ग्राफ पेपर पे ऐसा नहीं कि आप इसको मिटाओ, सिर्फ जो आपको चाहिए वो डार्क कर देना, ये हमने कर दिया। अब इस पे कितनी है 1, तो 1 कहां है, देखो यहां पे, राइट। तो इसका मतलब बिल्कुल इससे सटी हुई, यहां पे मैं 1 बना दूं, उतना शायद प्रॉपर नहीं बने, लेकिन फिर भी इस तरह से हमने इसको बना दिया। ये आपको जरूरत ही नहीं, राइट। देखो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। तो ये देखो यहां पे मैक्सिमम यही होगा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम सरनेम हमारा 44 यहीं पे मिल रहा है। लेकिन उससे बेहतर ये है कि इसको देखो, हमने कंपैरिजन रेशियो तो 2 के बीच में किया है, तो सिर्फ हाइट को ध्यान में रखो बस। तो हाइट यहां पे 44 है, तो 44 है, इसका मतलब आंसर आप लिखोगे 6 to 8 क्लास इंटरवल, ऐसे लिखोगे 6 to 8 इज द क्लास, यहीं से कॉपी कर लो, क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही।